हेलो एवरीवन, आरपीएससी अजमेर ने आरएएस मेंस 2021 के सिलेबस को रिलीज कर दिया है। आपको आपके सिलेबस में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। कुछ जो पार्ट है वो प्रेजेंट टाइम में जो इशू चल रहे हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी मेजर इशू है, इसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में चेंज हुआ है। कुछ सिलेबस के पार्ट में सिर्फ शब्दों को घुमाया गया है और कुछ पार्ट को चेंज भी किया गया है। तो हम एक एक करके हम सब्जेक्ट को व्यू करेंगे पेपर वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा योजना की बात की गई है और उसके बाद में पाठ्यक्रम बताया गया है। ये सब कुछ सेम है। इसमें वही बताया गया है कि जितनी आपकी पोस्ट है उसमें 15 गुना जो है वो मेंस के लिए पास किए जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में तो रूल नंबर 15 आने के बाद में 20,102 लोगों ने मेंस के लिए अपने आप को क्वालिफाई किया है। सेम यहाँ पर 3 तरीके के प्रश्न होंगे। पहले संक्षिप्त होंगे, मतलब 2 नंबर के, मध्यम होंगे 5 नंबर के और दीर्घ उत्तर वाले होंगे 10 नंबर के। इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। पेपर नंबर जो 4 है उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आएगी और वो उनका जो स्तर रहेगा, जो लेवल रहेगा, वो सीनियर सेकेंडरी मीन्स 12th लेवल का रहेगा। प्रत्येक जो प्रश्न है, प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे का होगा। सेम पहले की तरह ही 2018 में जैसे पेपर हुआ था, 4 क्वेश्चन पेपर, मतलब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आरएएस मेंस में इंक्लूजन नहीं किया गया है। 200 नंबर के चारों पेपर होंगे, मतलब टोटल जो मेंस है वो 800 नंबर का होने वाला है। हर पेपर 3 घंटे का। और ये पहले ही पता है, वैसे तो 2018 में जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में होता था। एक मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12 और एक शाम को 2 से 5 तक, और दूसरा दिन दूसरे 2 पेपर होते थे। इस तरीके से 2 दिन में आरएएस मेंस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर पेपर नंबर 1 की पहले हम बात कर लेते हैं। पेपर नंबर 1 में सभी को पता है कि हिस्ट्री पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है और 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। इसमें ज़्यादातर अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो सिलेबस है वो सेम है, बस कुछ जो वर्ड्स हैं उनको चेंज किया गया है। जैसे फर्स्ट लाइन में हम देखें तो यहाँ पर पहले जो वर्ड हुआ करता था, यहाँ होता था राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोपान हुआ करते थे पहले यहाँ पर। अब इसको चेंज करके कर दिया है युगांतकारी घटनाएं, मतलब 18वीं शताब्दी के अवसान तक जो युगांतकारी घटनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो यहाँ पर चेंज किया गया है, ये नए वर्ड्स, नई जो शब्द है, नई जो स्टेटमेंट है उनको इंक्लूड किया गया है कि राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल, मतलब यूनेस्को साइट राजस्थान में कौन कौन सी है उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। और राजस्थान में पर्यटन समझ रहे हो, स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है यहाँ पर राजस्थान में पर्यटन। और सभी को पता है कि कोविड-19 के समय में जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया की जो हिस्ट्री, और सब कुछ जो सिलेबस है वो सेम है। 2018 में जो सिलेबस था वो सेम रहा है। यहाँ पर है इंडिया की हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर वास्तु परंपरा वर्ड आता था और इस टाइम इसमें किया गया है वास्तु कला। नेक्स्ट है वर्ल्ड की हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कंप्लीटली सेम है। ये 2 नई चीजें डाली गई हैं। पहले यहाँ पर प्रबोधन वर्ड आता था, उसकी जगह पर अब यहाँ पर डाल दिया गया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। ये 2 वर्ड स्पेसिफिक डाल दिए गए हैं यहाँ पर प्रबोधन की जगह पर। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है अर्थव्यवस्था वाला पार्ट। अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। सभी को पता है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है हमारी इकोनॉमी। रोज़ आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे तो ये जो इशू है वो आपने हमेशा देखा होगा। 2020 से स्टार्ट हो गया और अभी तक हमारी जो रिकवरी है वो चल ही रही है इकोनॉमी की। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज देखने को आपको मिलेगा। स्पेसिफिक एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो सभी को पता है कि कोविड के टाइम में एग्रीकल्चर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक ऐसा सेक्टर जिसमें ही अगर हम देखें तो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या वृद्धि, उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, ये काफ़ी चेंज हुआ है। स्पेसिफिक पहले क्या किया जाता था, जैसे जो हमारा पहले का अगर हम बात करें तो उसमें अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। तीनों के बारे में बोल दिया गया था। उनकी वर्तमान क्या स्थिति थी, मुद्दे थे, इनके बारे में पूछा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखो कृषि के बारे में स्पेसिफिक बताया गया है कि खाद्य मतलब फूड प्रोसेसिंग, फूड जो मैनेजमेंट होता है वो, कृषि में क्या सुधार और चुनौतियाँ हैं, इन सब के ऊपर स्पेसिफिक ये सारा जो सिलेबस है यहाँ पर चेंज किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र,
मतलब इंडस्ट्रियल जो रीजन है उसकी प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि औद्योगिक नीति, औद्योगिक वित्त, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, आर्थिक सुधार, ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। 2018 का सिलेबस और 2021 का जो सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस अकेडमी पर अपलोड है, आप जाकर के खुद भी उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए देखा जाए तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट देखो 2021 का जो मेंस का सिलेबस है वो ही है। ओके, यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में सभी को पता है, कोविड की वजह से सारे इफेक्ट देखने को मिले हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध देखो, यहाँ पर देखिए, ये देखो, सामाजिक क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रभावी नियामक की समस्या, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना, रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूह रचना करना, सभी पता है, हम रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो ये सारे इशू हमें देखने को मिले हैं कोविड के टाइम, उन सभी को इंक्लूजन किया गया है आपके सिलेबस में। मतलब आपको परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा इस बार आरपीएससी। यहाँ पर विश्व की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो थोड़ा चेंज किया गया है, थोड़ा कम किया गया है, लेकिन फोकस किया गया है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर। ये दो नए वर्ड्स यहाँ पर इंक्लूजन किए गए हैं। पहले जो सिलेबस था उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले इसमें ये भी था कि विकासशील, उभरते और विकसित देशों की जो संकल्पना थी उसके बारे में यहाँ नहीं पूछा गया है। ओके, अब हम करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। कृषि वाला जो परिदृश्य है उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है। पशुपालन का जो वर्ड है वो स्पेसिफिक यहाँ पर वर्ड देख करके डेयरी विभाग, इन सब के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये देखो, जल संसाधन, सिंचाई, ग्रामीण और ग्रामीण अवसंरचना, पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग। पहले जो वर्ड तो था ना राज्य वित्त आयोग, इसको पूछा जाता था हमारा पेपर नंबर जो 3 होता है उसमें, पॉलिटी वाला जो पार्ट आता है उसमें, लेकिन अब इसको यहाँ पर पेपर नंबर 1 में इंक्लूड कर दिया गया है। अब यहाँ पर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी के बारे में ये जो सिलेबस है उसमें चेंज हुआ है। राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, सतत विकास लक्ष्य, मतलब हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की बात की गई है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, वीमेन का पार्टिसिपेशन, इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है। मतलब इकोनॉमी जो है ना उसमें मेजरली आपको चेंज देखने को मिलेंगे। इसके बाद में पेपर नंबर 1 का यूनिट थर्ड में 3 छोटे छोटे पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है समाजशास्त्र जो 20 नंबर का आता है, सभी को पता है। इसमें 2 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो समाजशास्त्र है उसमें भी चेंज किया गया है। यहाँ पर पहले संस्कृतिकरण एक वर्ड था, अब उसकी जगह पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमंडलीकरण, ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं और इनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है इन सब के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पहले अगर हम बात करें तो जाति, वर्ग और व्यवसाय, ऐसे 3 वर्ड देकर के सीधा पूछा गया था। अब यहाँ पर जाति और वर्ग की प्रकृति, उद्भव, प्रकार, ये चुनौतियाँ, इन सब के बारे में स्पेसिफिक फोकस किया गया है। हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, जैसे दहेज है, तलाक है, बाल विवाह है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबका विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग। देखो ये फोकस किया गया है, समाज में भी इनके ऊपर फोकस किया गया है। तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं ये सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, प्रेजेंट टाइम की चुनौतियों के बारे में पूछा है ये, तो प्रेजेंट टाइम का आपका जो करंट में जो इश्यू चल रहे हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब राजस्थान में पहले वाले सिलेबस में क्या था, जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, गरासिया सीधा दे रखा था, लेकिन अब इसमें कुछ इंक्लूड कर दिया है कि इनकी समस्याएं और इनके कल्याण, मतलब इनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा कि इनकी कौन कौन सी तो प्रॉब्लम है और कौन कौन से इनके कल्याण के लिए इनिशिएटिव चल रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 का पार्ट 2 है प्रबंधन, मैनेजमेंट। इसमें भी चेंज किया गया है। देखो समय के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में ई कॉमर्स, ई ट्रेड, ये सब कुछ जो है प्रेजेंट टाइम में यूज में आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ये सब कुछ इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तनाव प्रबंधन, सभी को देखने को मिल रहा है कि इस टाइम जो है वो बहुत इशू चल रहे हैं। समय प्रबंधन, संघर्ष प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हैं वो नई इंक्लूड की गई हैं। ये वाला जो पार्ट है वो भी इंक्लूड किया गया है नया। यहाँ पर उद्भवन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, ये नई चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखो आप, शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर, वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन, आतिथ्य प्रबंधन, मतलब प्रेजेंट टाइम के जो इशू हैं उन सभी को इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पर सिलेबस में की गई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, वो है ऑडिटिंग और बस्टिंग। इसमें
लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, ये वाला नया पार्ट है। इसके अलावा ये अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य जो है ये पहले भी था। यहाँ पर निष्पादन बजट और शून्य आधारित जो बजट है, निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी, मतलब स्पेसिफिक आपको वर्ड दे दिए और इनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये पेपर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 पे आपको पता है पेपर नंबर 2 में आता है एथिक्स आता है हमारा, इसके अलावा साइंस एंड टेक आता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो 3rd यूनिट है वो हमारी ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथिक्स में। एथिक्स में जो ज़्यादातर चीज़ है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व एवं चुनौतियाँ, ये नए वर्ड शामिल किए गए हैं। पहले यहाँ तनाव प्रबंधन हुआ करता था, उसको मैनेजमेंट में शामिल कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर कुछ चेंज नहीं हुआ है, पहले वाला ही यहाँ पर लगभग सेम बना हुआ है। इसके अलावा ये नैतिक निर्णय प्रक्रिया, उसके योगदान देने वाले कारक, सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही, नैतिक आहार चिंता, ये नए इंक्लूड किए गए हैं। सेकंड यूनिट है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें भाई बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, आपके जो रोग हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। दैनिक जीवन में जो रसायन विज्ञान है, दैनिक जीवन में भौतिकी है, मतलब दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का यूज, दैनिक जीवन में आपकी जो फिजिक्स है उसका यूज, ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब साइंस का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन, आपके डेली लाइफ में आप कैसे जीते हो वो सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम साइंस की बात करें, बेसिक साइंस की, तो डिजीज वाला जो पार्ट है उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस किया गया है। नई वर्ड्स, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को चेंज किया गया है। यहाँ देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये तो पहले भी था खैर। यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, मोबाइल टेलीफोनी जो है उसका यूज़ हुआ है, स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी प्रेजेंट टाइम में इशू है। OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और उनके प्रभाव, भारत में IT उद्योग, ये चीज़ें नई इंक्लूड की गई हैं। मतलब सरकमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग सिलेबस को चेंज किया गया है। अब आ जाता है डिजिटल इंडिया पहल। सभी को पता है कि फोकस किया जा रहा है इंडिया में विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। ओके, क्वांटम डॉट हमने देखा था हमारे प्रीलिम्स में, और क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है। फिर राजस्थान में कैसे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बोला गया है कि मिसाइल, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियार, ओके, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह, उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान, सुदूर संवेदन। ओके, तो ये आपका साइंस एंड टेक का सिलेबस है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 3 पे, जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है। सबसे पहले वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इसमें चेंज हुआ है और इसमें ये पर्वत, पठार, मैदान, पहले पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और हिमनद, इन वर्ड के बारे में पूछा जाता था। अब झीलें और हिमनद को तो हटा दिया और उसकी जगह कर दिया मरुस्थल, तीनों ही जगह, भारत में भी, विश्व में भी और राजस्थान में भी। इसके अलावा देखो पर्यावरण का इंक्लूजन यहाँ भी कर दिया गया, प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे विश्व वाले में। भारत वाले में भी कुछ चेंज किया गया है, जैसे नदियों के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है। जनसंख्या वाला जो पार्ट है उसके ऊपर पहले भी था ये वाला पार्ट, और इसमें सेम वाली चीज़ें जो रिपीट की गई हैं। सिर्फ यहाँ पर जो हिमनद और जो झीलें थी उनको हटा करके मरुस्थल कर दिया गया है, और नदिया वाला जो पार्ट है वो स्पेसिफिक यहाँ पर बताया गया है। राजस्थान में भी पर्वत, पठार, मैदान, झीलें जो थी उनको यहाँ पर प्रमुख नदियाँ और झीलें, और यहाँ पर मरुस्थल वाला जो पार्ट है उसको इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब मरुस्थल जो है वो स्पेसिफिक वर्ड अलग से यहाँ पर बताया गया है राजस्थान में। यहाँ पर प्रमुख वनस्पति प्रकार, राजस्थान में ज़्यादा चेंज हुआ है सिलेबस में। राजस्थान की ज्योग्राफी में वन्य जीव एवं जैव विविधता, चुनौतियाँ एवं संरक्षण, मतलब हमारे यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संरचना, राजस्थान में संभावनाएं, प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा है। अब चलते हैं पेपर नंबर 3 पर। पेपर नंबर 3 का जो फर्स्ट यूनिट है वो आता है हमारे पॉलिटी से और IR से रिलेटेड। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक तो ये स्टेटमेंट जोड़ा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता,
अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के रिलेशन की बात की गई है, तो इसमें पड़ोसी देशों का नाम भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया पहले भी थे सिलेबस में। अब सुदूर पूर्व जो वर्ड है, जिसमें आप मान सकते हो एक तरीके से हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स या फिर हमारा जापान वाला जो रीजन है, वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उनका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सेम रखा गया है पॉलिटी वाला, सिर्फ एक दो स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज किए गए, मतलब नए इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन सेकंड यूनिट आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें भी कुछ चेंज हुआ है, ज़्यादा मेजरली अगर हम देखें तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एक तो यहाँ पर राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, ये नया स्टेटमेंट, नया जो लॉ है, इसको इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर जिला प्रशासन की जब बात की गई है तो उसमें जिला कलेक्टर, पहले जिलाधीश हुआ करता था, अब इसको अलग अलग जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे जो काम किए जाते हैं उनके बारे में अलग अलग वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। एक यहाँ पर राज्य सचिवालय जब होता है प्रशासनिक राज्य में, तो निदेशालय वर्ड भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये चेंज हुआ है। थर्ड यूनिट है पेपर थर्ड की खेल एवं योगा, जिसका पहला पार्ट है 20 नंबर की आती है। छोटे छोटे 3 पार्ट हैं, मतलब हमारे यहाँ पर सिलेबस में 6 छोटे छोटे पार्ट हैं। खेल और योगा में काफ़ी चेंज हुआ है, जैसे पहले भारत की खेल नीति हुआ करती थी, अब राजस्थान की राज्य की जो खेल नीति है उसको भी इंक्लूड किया। पहले साई के बारे में पूछा जाता था, अब पहले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में पूछा जाता था, अब साई के बारे में पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, पहले पुरस्कारों के नाम दे रखे थे, अब सिर्फ और सिर्फ दे दिए खेल पुरस्कारों के नाम। सकारात्मक जीवन पद्धति, इसके अलावा भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व, पहले जो वर्ड हुआ करता था उसमें कुछ चेंजेस थे। पहले यहाँ पर बोला जाता था भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, अब भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व। ओके, मतलब पहले खिलाड़ी थे, अब खेल से रिलेटेड कोई भी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर पहले भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक में भागीदारी और पैरा ओलंपिक खेल सिर्फ ऐसे पूछा जाता था, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ, पैरा ओलंपिक खेलों में भागीदारी। अभी हमने टोक्यो ओलंपिक देखे, उसमें हमने देखा कि पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, ओलंपिक में हमने काफ़ी अच्छा शानदार अपना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसकी वजह से एशियन, कॉमनवेल्थ, इनके ऊपर भी फोकस किया गया है। और हमने ये देखा है कि बेसिक लेवल पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है गेम्स में, हमारा जो यूथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है इसमें व्यवहार, बिहेवियर, जिसको आप साइकोलॉजी भी बोल सकते हो। इसमें भी कुछ चेंज किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रतिबल एवं प्रबंधन, ये जो वर्ड है यहाँ पर प्रतिबल की प्रकृति, प्रकार, स्रोत, लक्षण, प्रभाव, प्रतिबल प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। सभी ने देखा है कि कोविड के समय में जो लोगों का जो मेंटल इशू है वो ज़्यादा क्रिएट हो गए थे, इसकी वजह से इन सभी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो और सिलेबस है, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि, ये सब कुछ पहले है। पहले यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक सिद्धांत का नाम दे रखा था, हार्वर्ड गार्डनर का विविध बुद्धि सिद्धांत, अब उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो व्यक्तित्व वाला पार्ट है वो भी पहले था, सील, गुण और प्रकार, ये सब कुछ पहले वाला पार्ट था। अधिगम और अभिप्रेरणा, इसमें अभिप्रेरणा का आकलन, ये सारी चीज़ें, अभिप्रेरणा का जो आकलन है जिसको आप पहले अभिप्रेरणा का मापन दे रखा था, तो ये वाले जो वर्ड हैं वो पहले वाले सिलेबस से मेल खाते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो नया इंक्लूड किया गया है। अब थर्ड पार्ट है लॉ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पहले वाला सेम का सेम यहाँ पर रिपीट किया गया है। अब पेपर नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, तो पेपर नंबर 4 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले मुहावरों का वाक्य में, पहले क्या होता था, मुहावरों का वाक्य में सटीक प्रयोग ऐसा लिख रखा था, या फिर कहावत या लोकोक्ति का वाक्य में सटीक प्रयोग। अब ये बता रखा है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग से अर्थ स्पष्ट वही है, शब्दों को घुमाया गया है, अर्थ वही है। यहाँ पर संक्षिप्तीकरण की बात की गई है हिंदी में, पहले यहाँ पर 100 वर्ड्स थे, अब इसको 150 वर्ड्स में बोल दिया गया है कि आप संक्षिप्तीकरण करो तो इतने वर्ड्स में कर सकती हो, ऐसा यहाँ पर ये चेंज हुआ है। और कंप्लीटली हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कंप्लीटली सेम बना हुआ है।
अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस के लिए बोला जा रहा है कि जो मेंस का एग्जाम है RAS 2021 का, वो फेब तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो वो सारे कैंडिडेट्स 20,102 कैंडिडेट्स आप रेगुलर अपनी प्रिपरेशन कीजिए और पहले सब कुछ याद कीजिए। सब बोलते रहते हैं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग। अरे आंसर राइटिंग तो तब होगी जब आपके सब कुछ याद रहेगा। तो पहले याद करो सब कुछ याद रहेगा तभी जा कर के लिख पाओगे वहाँ पे। तो आंसर राइटिंग, सारा मैनेजमेंट, सब कुछ हो जाएगा। पहले आपके सारे जो आपके सिलेबस है वो याद होना चाहिए और आपकी जो स्टडी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करना। नहीं तो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए तो किताबों वालों ने बहुत सारा लिख रखा है, ऐसे लिखने बैठोगे तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। बुक नहीं पढ़नी, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी? बुक नहीं पढ़नी, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़नी है। ओके, तो ये इसी तरीके की एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।